ना मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। कोई सेंस है इस बात की? हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, मेरा नाम है दीपक और आज की ये वीडियो सुपर फैक्ट सीरीज का पार्ट होने वाली है, जहां हर बार की तरह आज हम पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फैक्ट्स के बारे में बात करने की बजाय सिर्फ एक मूवी को सिलेक्ट करके उसके फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, और वो मूवी है द अवेंजर्स। तो इस बार हम कुछ यूनिक करने वाले हैं और ये एक रैपिड फायर फैक्ट्स के एपिसोड जैसा होगा। अब क्योंकि ये एक रैपिड फायर राउंड होने वाला है, तो मैंने एक और क्रिएटर को इस चैनल पर इनवाइट किया है ताकि वो भी मेरे साथ मिलकर आधे फैक्ट्स को आपको बता सके, और वो है साहिल अंसारी फ्रॉम सुपर हीरो गॉसिप्स यूट्यूब चैनल। और हाँ, इस मूवी को आए हुए काफी समय हो चुका है और फैक्ट्स बेस्ड काफी वीडियोस भी अवेलेबल हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इनमें से कुछ फैक्ट्स के बारे में आपको पहले से पता हो। तो काउंट करना शुरू कर देना कि 20 में से कितने फैक्ट्स के बारे में आपको पहले से पता था, और वीडियो के एंड में हमें अपना स्कोर जरूर बताना। विद ऑल दैट बीइंग सेड, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। मूवी के इस सीन में जब नताशा ब्रूस को टेसरेक्ट के बारे में बताती है, तब ब्रूस नताशा से कहता है कि फ्यूरी क्या चाहते हैं, मैं इसे निगल जाऊं। तो फ्यूरी मुझसे क्या चाहता है, इसे निगल जाऊं? तो ये एक रेफरेंस था कैप्टन मार्वल मूवी का, जहां फ्यूरी के हाथ पर बैठी कैट, जिसका नाम गूज होता है, वो टेसरेक्ट को निगल जाती है। और यही चीज इस फैक्ट को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है कि इस मूवी के 7 साल बाद आने वाली मूवी कैप्टन मार्वल का रेफरेंस हमें यहीं पर देखने को मिल गया, जो कि शो करता है कि मार्वल स्टूडियोज अगले 5-10 सालों में क्या करने वाला है। ये चीज वो पहले से ही बहुत शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज करके बैठा हुआ है, और यही बात तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को बाकी किसी भी सिनेमैटिक यूनिवर्स से अलग स्टैंड आउट करवाती है और सबसे स्पेशल बना देती है। मूवी के इस सीन में हमने फ्यूरी को कुछ बोर्ड मेंबर्स को कन्विंस करते हुए देखा था, और उन्हीं मेंबर्स में से एक गिडियन मैलिक होते हैं, जिन्हें हम मार्वल के टीवी शो एजेंट्स ऑफ शील्ड में भी देख चुके हैं। ये उन कुछ कैरेक्टर्स में से एक है जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज और शोज दोनों में अपीयर हो चुका है। मूवी के इस सीन में जिस जेट में फिल कोल्सन कैप्टन को हेली कैरियर पर ले जा रहा होता है, तब उसी जेट में हम कुछ नंबर्स को देखते हैं। अब अगर ये कोई नॉर्मल मूवी होती तो इन नंबर्स का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन ये एक MCU मूवी है और इसी वजह से ये नंबर्स कोई रैंडम नंबर्स नहीं थे, बल्कि ये वही नंबर्स थे जो कैप्टन मार्वल की शिप में यूज हुए थे। साथ ही यही नंबर्स हम ब्लैक विडो और हॉकाई की शिप में भी देखते हैं। मूवी के इस सीन में कैप्टन फ्यूरी से कहते हैं कि अब मुझे कोई भी चीज हैरान नहीं करती, जिस पे फ्यूरी कहते हैं, शर्तिया कह सकता हूँ कि तुम गलत। बाद में जब कैप्टन शील्ड के हेली कैरियर में आते हैं, तब वो हेली कैरियर को देख के हैरान हो जाते हैं और फ्यूरी को $10 देते हैं। यार, दोस्तों में कौन शर्त पूरी करता है? मेरे तो किसी दोस्त ने आज तक शर्त हार के पैसे नहीं दिए मेरे को। खैर, वो बात अलग है, मैंने भी नहीं दिए। मूवी के इस सीन में जब पेपर कोल्सन को फिल कोल्सन नाम से बुलाती है, तब टोनी पेपर से कहता है कि इसका फर्स्ट नेम तो एजेंट है ना। फिल, इसका नाम तो एजेंट है। तो इसका रीजन ये है कि पहली आयरन मैन मूवी में फिल कोल्सन को पूरी मूवी में एज एजेंट कोल्सन रेफर किया गया था। इस रिपोर्टर को देखो, इनका नाम है पैट केरन, और ये सबसे पहले इसी मूवी में देखे गए थे, वो भी बहुत कम समय के लिए। लेकिन इसके बाद इनके 3 और MCU मूवीज में रोल हैं, आयरन मैन 3, डॉक्टर स्ट्रेंज और फार फ्रॉम होम। वैसे सिर्फ मूवीज ही नहीं, बल्कि इनको डेयरडेविल सीजन 1 में भी एज न्यूज रिपोर्टर देखा गया है। और कमाल की बात तो ये है कि ये रियल लाइफ में भी एक न्यूज रिपोर्टर ही हैं, जो कि 1997 से पैट NY1 के मॉर्निंग न्यूज एंकर हैं। मूवी के सीन में जब टोनी अवेंजर्स इनिशिएटिव की फाइल को ओपन करता है, तो उसमें काफी सारी फुटेजेस होती हैं, और अगर हम गौर करें तो ये MCU फेज 1 की अदर मूवीज की फुटेजेस हैं। मूवी के इस सीन में हम नताशा को रेड और ब्लैक और ब्रूस को पर्पल कपड़ों में देखते हैं, जो कि कॉमिक्स के उनके सिग्नेचर यूनिफॉर्म के ड्रेस कोड हैं। मूवी के इस सीन में जब थोर लोकी को कन्फ्रंट करता है, तब वहां हम 2 रेवेंस को उड़ते हुए देखते हैं, और ये दोनों ओडिन के स्पाई रेवेंस हुगिन और मुनिन थे। तो ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि टोनी अपनी गलतियों से सीखकर अपने सूट्स अपग्रेड करता है, और इसी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमें मिला इस सीन में, जब थोर टोनी के ऊपर अपनी लाइटनिंग से अटैक करता है, तब उसका सूट उस लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करके एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है, और सूट के रिपल्सर्स को भी और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है, और इससे सूट को कोई डैमेज भी नहीं हुआ। और ऐसा इसी वजह से हो पाया क्योंकि वो अपनी गलतियों से सीखता है, और वो गलती थी आयरन मैन 2 के अंदर। आयरन मैन 2 मूवी में जब विप्लैश ने टोनी के ऊपर अटैक किया था, तब लाइटनिंग की वजह से टोनी का सूट काफी ज्यादा डैमेज हो गया था।
शील्ड हेलिकैरियर में टोनी पॉइंट आउट करता है कि उनका एक एजेंट गैलेगा खेल रहा है। तो यहाँ पर डिटेल ये है कि जिस तरह से वो गेम चल रहा था वैसा ही कुछ आगे चल के हमें मूवी में देखने मिला, जहाँ इस गेम में ऊपर की तरफ से एनिमीज आ रहे थे और मूवी की फाइनल बैटल में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने मिला, जहाँ लोकी की चित्तौरी आर्मी कुछ इसी तरह से अर्थ पर अटैक करती है। अब ये नेक्स्ट वाली डिटेल भी है उसी गेमर एजेंट से रिलेटेड। वैसे तो टोनी के द्वारा पकड़े जाने पर उसने गेम खेलना बंद कर दिया था, लेकिन जैसे ही टोनी वहां से जाता है वो गेमर फिर से अपनी गेम को कंटिन्यू करने लगता है। और अगर आप उसकी गेम स्क्रीन को नोटिस करोगे तो पता चलेगा कि ये इस वक्त खुद का ही हाई स्कोर बीट कर चुका है और एक न्यू हाई स्कोर सेट करने वाला है। टोनी ने इसका गेम डिस्टर्ब कर दिया था। अब नेक्स्ट स्पाइडरमैन मूवी के अंदर ये भी एज अ विलन नजर आने वाला है और पता चले कि यही इलेक्ट्रो हो। नथिंग सीरियस, जस्ट अ फैन थ्योरी। कुछ लोग ज्यादा ही भावुक हो जाते हैं और सब कुछ सच मान लेते हैं। मूवी के इस सीन में जब आयरन मैन और थोर फाइट करते हैं तब आयरन मैन थोर को एक हेडबट देता है, जिससे थोर को तो कोई ज्यादा असर नहीं होता है, लेकिन बदले में जब थोर आयरन मैन को हेडबट देता है तब आयरन मैन के हेलमेट पर एक डेंट पड़ जाता है। अब आप अगर इस सीन को नॉर्मल स्पीड में देखोगे तो ये डेंट सिर्फ 0.5 सेकंड्स के लिए दिखाया जाता है, जिस वजह से नॉर्मल स्पीड में इसको नोटिस करना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। मूवी के इस सीन में जब नताशा ब्रूस को एक फोन में टेसरेक्ट की फोटो दिखाती है तब उस फोन के पास हम एक मैगजीन को देखते हैं जिस पर एक आर्ट बना होता है। और अगर आप इस पिक्चर को अपसाइड डाउन करके देखोगे तो एक नया चेहरा सामने आएगा, यानी कि एक ही इंसान के दो चेहरे या दो पर्सनैलिटी। और अगर हम गौर करें तो ब्रूस बैनर के साथ भी कुछ ऐसा ही केस है, उसकी भी दो पर्सनैलिटीज हैं, एक हल्क और दूसरी ब्रूस बैनर। और यहाँ पर ये मैगजीन उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। मूवी के इस सीन में टोनी ने जो टी शर्ट पहनी है वो एक इंग्लिश रॉक बैंड ब्लैक सेबथ की टी शर्ट है और ये वही बैंड है जिसने ओरिजिनली आई एम आयरन मैन सॉन्ग बनाया था। मूवी के इस सीन में ब्रूस कहता है, मैं दुखी था, कहीं कोई अंत ही नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने अपने मुंह पर बंदूक दागी, लेकिन उस दूसरी शख्सियत ने मुझे रोक लिया। ये कॉल बैक था द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के इस डिलीटेड सीन का, जहां ब्रूस सुसाइड करने की कोशिश करता है लेकिन हल्क उसे रोक लेता है। आई नो ये काफी पुराना फैक्ट हो चुका है, बट जस्ट इन केस किसी ने मिस कर दिया हो तो मैंने सोचा इसको भी यहाँ पर मेंशन कर देना चाहिए। मूवी के इस सीन में जब टोनी लोकी को धमका रहा होता है तब बैकग्राउंड में हम एक फ्रेम में टोनी और पेपर की फोटो को देख सकते हैं और ये फोटो क्लिक की गई थी आयरन मैन 2 मूवी के इस सीन में। जब फिल कोल्सन स्टार्क टावर में आता है निक फ्यूरी का नोटिस लेकर, तब जाते वक्त पेपर पोट्स उसके साथ जाती है और वो आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं जो कि फिल कोल्सन की गर्लफ्रेंड के बारे में होती है। टोनी का ध्यान इस समय किसी और ही चीज पर होता है, पर वो उनकी बात भी सुन रहा होता है और इसीलिए जब फिल कोल्सन की डेथ होती है तब वो कैप को बताता है कि फिल कोल्सन मैरिड तो नहीं था मगर उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। और इस फैक्ट के बारे में जो चीज स्पेशल है वो ये कि काफी लोग ये चीज सोच सकते हैं कि फिल कोल्सन को तो टोनी पर्सनली जानता तक नहीं था, तो उसे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में कैसे पता। तो बस मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता था कि ये उसके प्ले बॉय होने की वजह से नहीं है, उसने उनकी बातें सुनी थी उस वजह से पता है। मूवी के इस सीन में हमें एक फुटेज दिखाई जाती है और ये फुटेज होकाई और नताशा के पुराने किसी मिशन की होती है। तो इसमें डिटेल ये है कि यहाँ पर लिखा है स्टीफन मॉर्टन, और स्टीफन मॉर्टन अवेंजर्स मूवी की VFX टीम के मेंबर हैं। और अब इस वीडियो का लास्ट फैक्ट, और वो ये कि मूवी के इस सीन में जब आयरन मैन चित्तौरी आर्मी से लड़ रहा होता है तब बैकग्राउंड में हमें वही शोरमा रेस्टोरेंट देखने को मिलता है जहां फाइनल बैटल के बाद सारे अवेंजर्स शोरमा खाने जाते हैं और शायद यहीं से टोनी को उस रेस्टोरेंट के बारे में पता चला होगा। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और 20 में से आपका स्कोर कितना रहा ये चीज भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और साहिल अंसारी की अगर वीडियो प्रेजेंटेशन भी आपको पसंद आई तो इनके चैनल सुपर हीरो गॉसिप्स को भी जरूर चेकआउट करना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ऐसा ही और भी सुपर हीरो रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। तो गाइस इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 1500 लाइक्स का, जल्दी से कंप्लीट कर डालो यार। सुपर हीरो रिलेटेड अपडेट्स और मीम्स के लिए आप मुझे मेरे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल द रिलेटेड लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। साहिल अंसारी के YouTube चैनल की फैक्ट्स वाली वीडियोस देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो पर, और मेरे चैनल के सुपर फैक्ट्स वाली सीरीज की बाकी वीडियोस देखने के लिए नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करें। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.